देखो मोना, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। एक इस तरह के मामले जब रिश्ते टूट रहे होते हैं, तब उन दो लोगों के अलावा बाहर का कोई भी आदमी कोई मदद नहीं कर सकता है। वो सिर्फ आपके साथ बैठ सकता है, आपकी बातें सुन सकता है, आपको झूठी तसल्ली दे सकता है। दूसरा, मैं चाहूंगा कि मैं इसमें ना पड़ूं। और यह बात भी है कि मनीष मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ये तुम जानती हो। इनफैक्ट उस घर में साधना दीदी और एक आध और लोगों के अलावा सीमा के घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तो अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करता भी हूं तो ज्यादातर लोगों को उस घर में पसंद नहीं आएगा। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हम दोनों ने इस घर के दो लोगों से लव मैरिज की। आपने सीमा से, मैंने मनीष से। और दोनों की लव मैरिज घर वालों को पसंद नहीं थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर अंदर ही अंदर किसी को यह बात पसंद नहीं थी। आपके केस में उन लोगों ने नापसंदगी इसलिए दिखाई क्योंकि सीमा से शादी करने के बाद आप परिवार से जुड़े रहे और इससे उनको मौका मिल गया कि आपको दो चार खरी खोटी सुना पाए। पर मेरे केस में खुद उनके लड़के ने ही उनको भाव नहीं दिया। बस इतना सा फर्क है, वरना तो हम दोनों ही। एक बात तुम भूल रही हो। क्या? हम दोनों की लव मैरिजेस नहीं चली। या ये भी हो सकता है हमारी पीठ पीछे वो लोग बात करते हो कि हम सही थे, इन लोगों ने गलत लोगों से शादी की। या ये कि लव मैरिजेस ही नहीं चलती हैं। जो भी हो, अब ये सब सुनकर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आप ही हैं जिसके पास मैं अपना दुखड़ा ला सकती हूँ। हाँ, लेकिन लोग ये ना समझे कि हम दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं कुछ। कहीं भी तो क्या फर्क पड़ता है। वो मोना इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। आपको अगर लगता है कि मैं सही हूं तो आप मेरा साथ दें। पहली बात तो आप मत कहो मुझे। ओके मानस, तुम मेरा साथ दो। और दूसरी बात यह है कि ये कैसे तय किया जाए कि तुम सही हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मनीष सही है, लेकिन तुमने जो कहानी सुनाई है वो। मानस, मैं मानती हूं कि सुदेशना की मौत की आधी जिम्मेदार मैं हूं, या शायद आधी से भी ज्यादा, क्योंकि इस खतरनाक खेल की शुरुआत मैंने ही की थी जिसका अंत एक मासूम लड़की की मौत से हुआ। पर उसकी सजा मुझे मिल चुकी है मानस। मैं भी उस लड़की की तरह पागल हो चुकी हूं। मैंने भी 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश की है। मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो गई है। मैं हर रात सपने देखती हूं। मैं देखती हूं सुदेशना एक ऊंची सी बिल्डिंग से कूदने जा रही है और उसने बिल्डिंग की छत के एक कोने से मुझे देख लिया है। वो हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुलाती है। मैं जाना नहीं चाहती, पर उसके बढ़े हुए हाथ और लंबे हो जाते हैं, और लंबे और लंबे। फिर वो मुझे पकड़कर अपने पास ले जाती है। मैं जब झांक कर नीचे देखती हूं तो ये सजा मैं पिछले 7 साल से काट रही हूं मानस। तो मुझे क्या करना है बोलो। मुझे मनीष वापस चाहिए, उस औरत से दूर, पूरा का पूरा मनीष, सिर्फ मेरे लिए। और इस बार भी ये खेल है या तुम वाकई उसे वापस चाहती हो? तुम्हारा मतलब कि मैं वाकई उसे प्यार करती हूं कि नहीं? हाँ? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ, आज एक बदलाव आया है मुझ में। मैं अपने आप को उतना प्यार नहीं करती जितना उस समय करती थी। कहीं ना कहीं मैं एक घर बसाना चाहती हूँ। एक घर
जिसमें मैं हूँ, मनीष हो और शायद एक बच्चा। एक घर जहाँ हम हर शाम वापस आना चाहते हैं, इसलिए कि वहाँ कोई दूसरा हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। एक घर जहाँ हम अच्छे सपने देखेंगे, बुरे नहीं। एक घर जहाँ हम एक दूसरे की आंखों में झांक पाएं, बिना उन चश्मों के जिन पे नियॉन लाइट्स चमकती हैं। आई बिलीव यू, लेकिन इसमें मैं कैसे, मतलब विल वर्क आउट समथिंग। आई देखता हूँ क्या हो सकता है। थैंक यू। देखो, प्रेस में एक दो लोगों को मैं जानता हूँ और उनसे कह के मैं इस तरह के आर्टिकल्स छपवा सकता हूँ जिससे उन दोनों पे एक किस्म का मॉरल प्रेशर पड़े। बट एज आई सेड, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। हाँ, अगर उसे बेशर्म होना पड़ा तो वो हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत पार्टीज में इधर उधर लोग उसे अजीब नज़रों से देखेंगे, कोई एक आध कमेंट पास कर देगा, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो किस चीज़ से फर्क पड़ेगा? मैं मनीष को नहीं हर्ट करना चाहती, मैं तो उस कुतिया को। आई एम सॉरी। नो नो, दैट्स ओके। मैं जिस धंधे में हूँ उसमें इससे भी बुरी गालियां सुनने को मिलती हैं। सो यू वांट टू हर्ट रेवती? या कैसे? आई एम श्योर अगर रेवती को पता चल जाए कि मनीष के साथ रह के उसे नुकसान होगा तो उससे अलग हो जाएगी। तुम ये मानती हो कि वो मनीष से प्यार नहीं करती है? मानस, मनीष खुद किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा जहां प्यार व्यार का मामला हो। मानस, ये और कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट करियर, मौज मस्ती, सेक्स, एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का थ्रिल, नथिंग। How can you be so sure about this? मैं ऐसी लड़कियों की रग रग जानती हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसी लड़की रही हूँ। क्या मजा आता है तुम लोगों को ये सब करने में? थ्रिल, एक्साइटमेंट। जब घर बोर करने लगता है ना। तो इस बात की क्या गारंटी है कि रेवती को छोड़ने के बाद वो कहीं और नहीं जाएगा? गारंटी? मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकती तो मनीष की क्या दूंगी? नो, आई एम नॉट जोकिंग। तो फिर लड़ाई किस बात की है? पता नहीं क्यों मुझे इस बार लग रहा है, मे बी दिस इज माई हंच और इंट्यूशन, कि मैं जो भी कर रही हूं इससे मुझे कुछ अच्छा हासिल होने वाला है। क्या? कुछ भी अच्छा सा। शायद मेरे वो बुरे सपने आने बंद हो जाएं। हो सकता है मेरा घर बच जाए। ये भी हो सकता है कि ये सब खत्म हो जाए बिना किसी दर्द, बिना किसी छटपटाहट के। कुछ नया शुरू हो जाए, कुछ अच्छा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, आई नीड इट। भाई मैंने ये सोच के की नहीं नहीं, अच्छा किया कि बता दिया आपने। लड़की का मामला है और फिर अपने प्रोफेसर साहब की लड़की है। मैंने कहा भाई अगर इसे दूसरे के मामले में ना कराना कहते हैं तो कहने दो, जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी। अच्छा किया आपने तुरंत बता दिया। भाई अब तो जो करना चाहिए वो करना ही पड़ेगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, चलता हूँ मैं। नमस्कार। चाय तो पीते जाइए। फिर कभी भाभी जी।
अभी तो आप लोग पहले मामला सलटाइए। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। अरे गीता, जरा 100-200 रुपए तो लेकर आओ। क्यों, कुछ लेने जा रहे हैं? भाई 1-1.5 किलो मिठाई तो लेकर ही जाऊंगा ना। परी बाजार होकर आता हूँ मैं। परी बाजार पर ऐसे तो देखो गीता, जितनी देर हमने की उतना ही नाक कटवाएगी ये लड़की। भाई वो लोग तो कब के राजी हुए बैठे हैं, देर तो हम लोग ही कर रहे हैं ना। पर अभी तक तो पैसों का भी इंतजाम नहीं हुआ है। तो क्या करूं मैं? उस दिन का इंतजार करता रहूं जब ये पूरी तरह मेरे चेहरे पर कालिख मल देगी। जाओ जाओ। आज प्रोफेसर साहब अचानक कैसे आ गए? अब जरा सांस तो लेने दो उन्हें। शहर के दूसरे छोर से आए हैं बेचारे। या तो आपके प्रोफेसर साहब में लेन देन का बिल्कुल ही शऊर नहीं है, या फिर वो एक नंबर के कंजूस आदमी हैं। क्या हुआ? अगर मेरी लड़की का मामला हो और अगर लड़के के मामा के घर मैं जाऊं तो इस तरह मिठाई का डब्बा मैं कभी ना ले जाऊं। पिछली बार भी जब वो आए थे तो इतनी बासी मिठाई ले आए थे, मुझे दूसरे दिन ही फेंक देनी पड़ी थी। अच्छा ठीक है, सबको शऊर नहीं होता इन बातों का। शऊर की बात नहीं है। आप लोगों ने ये सोच लिया कि अंग्रेजी के प्रोफेसर की लड़की है, बिना दहेज के रिश्ता भी तय कर लिया। अब कम से कम उन लोगों को छोटी मोटी बातों का ख्याल तो रखना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ किस लिए आए वो। अरे बैठिए सर, बैठिए। अच्छा नहीं लगता। आपने हमें पढ़ाया है। हाँ, याद है मुझे प्रशांत, लेकिन तुम्हें याद है शेक्सपियर ने क्या कहा था? देयर आर पार्ट्स इन्यूमरेबल दैट वन हैज टू प्ले। अब देख लो, तुम लड़के के मामा हो और हम लड़की के बाप। कहिए कैसे आना होगा? भाई प्रशांत, पहले तो हम सोचते थे कि जरा इंतजार करेंगे, जाड़ों तक रुकेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आज ही दीदी को फोन किए देता हूँ। वैसे तो लोग खुशी होंगे, लेकिन सर ऐसी जल्दी की कोई खास वजह? तो हमने कहा कि ये कोई कम बड़ी वजह है कि हम लड़की वाले? आपने कह दिया ये? नहीं, कहा नहीं, सोचा मन ही मन में। अब गीता, इस उम्र में झूठ बोलने की आदत तो नहीं डाल सकता हूं ना मैं। पर इतनी जल्दी सारे इंतजाम होंगे कैसे? क्यों? वो बहराइच में आमों के बाग है ना। 3 दिन हो गए साधना को फोन किए हुए, अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं। मैं सोचता हूं कि मैं खुद बंबई चला ही जाऊं, लगे हाथों लड़के से भी मिल लूंगा, देख लूंगा कहाँ रहता है, कैसे रहता है। कब जाएंगे? भाई गीता देखो, लड़की का मामला है, जितनी ज्यादा देर की उतना ही बुरा, खास तौर पर जब ऐसी कपूतनी घर में बैठी है। पर इतनी जल्दी का रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ? ट्रेन रिजर्वेशन के बारे में सोचते रहे ना तो इसका वेटिंग लिस्ट से भी नाम कट जाएगा। डियर अनूप, मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया है। ये लोग मेरी शादी अगले ही महीने करने की सोच रहे हैं। जल्दी कुछ करो। मैं कोशिश करूँगी
तुमसे मिलने की। समय ही नाम, समय अस्तित्व, समय ही शक्ति, समय व्यक्तित्व। क्रोध समय है, प्यार समय भी, समय अंधियारा, समय ही ज्योति, समय ही नैया, समय की मैया, समय ही पार लगाए, समय ही पार लगाए। समय की धूप समय के साथ। तू सिगरेट पी रहा है? नहीं तो क्या बात कर रही हो? तो ये कहाँ से टपकी? आसमान से? पापू को पता चल गया तो? नहीं, मैं तो कभी कभार ऐसे ही। मजा आता है? वो अनूप पीता है तो मैं भी कभी कभार मार लेती हूँ। मुझे इसका धुआं बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं वो बम्बई वाला भी पीता होगा या नहीं। मुझे उसे क्या करना? वो सिगरेट पिए या जहर, मेरी बला से। अब तो जो वो सोचेगा वही होगा दीदी। मैं उससे शादी नहीं करने वाली। मेरा एक काम करेगा? ये चिट्ठी अनूप को दे देगा? दे तो दूंगा, पर फायदा क्या? मैं तुझे एक बात बताऊं? नहीं, पहले तो प्रॉमिस कर किसी से नहीं कहेगा। क्या कहोगी? यही ना कि तुम अनूप के साथ भाग जाओगी? तुझे कैसे पता? मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। तू भी यही चाहता है ना? मैं तो खुद यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। तुम तो लड़की हो, जो तुम्हें भगा कर ले जाएगा कम से कम तुम्हारा ख्याल तो रखेगा। मैं जाऊँगा भी तो कहाँ जाऊँगा? तू चिंता मत कर, अनूप और मैं सेटल हो जाएंगे ना, फिर तुझे भी बुला लेंगे हमारे पास। तो कब का प्लान है? जब भी अनूप कहेगा। भाग कर जाओगे क्या? कहीं भी। अनूप मुझे जहाँ ले जाएगा मुझे अच्छा लगेगा। दिल्ली, बम्बई, कहीं भी। समय